सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी कक्षा शुरू करने से प्रथम मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अगर बच्चों मैं आपकी कक्षा में आके आपसे कहूँ कि आप जो विषय पिछली कक्षा पढ़ा है क्या आप पुस्तक है, तो आप सोचेंगे कि आज मैम को क्या हो गया जो वह अधूरे वाक्य बोल रही हैं। आप में से बहुत से बच्चों को तो मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी और बहुत से बच्चे इन वाक्यों को शुद्ध करके बता देंगे कि मैम आप ऐसा ना कहकर ऐसा कहें कि आपने जो विषय पिछली कक्षा में पढ़ा है क्या आपकी पुस्तक में है। तब ये वाक्य जो है ये पूरा और एक शुद्ध वाक्य कहलाएगा। लेकिन अगर फिर मैं आपसे दोबारा एक प्रश्न पूछूं कि इन वाक्यों में ने, की ये सब क्या है, तो शायद आप उत्तर ना दे पाएं। तो बच्चों आज का हमारा विषय इसी से संबंधित है जिससे हम विस्तार पूर्वक वाक्य में प्रयोग करना जानेंगे। वो है हमारा विषय कारक। और ये सब कारक के विभक्ति चिन्ह थे जिनको मैंने पहले वाक्य में से हटा दिया और फिर जब मैंने वाक्य में ये विभक्ति चिन्ह लगाए तब हमारा शुद्ध वाक्य बना। इसके बिना जो था हमारा वाक्य अधूरा था। तो आज हम जानेंगे कारक के बारे में कि कारक क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसकी क्या पहचान है। तो बच्चों अपनी व्याकरण का पाठ 11 और पेज नंबर 115 खोलिए। बच्चों नीचे आपकी स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रहा है उससे ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कारक की कि कारक किससे कहते हैं। कारक वह शब्द है जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट हो, अर्थात पूरे वाक्य को समझने में सहायता करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जिस प्रकार मैंने आपसे बात की थी और उसमें से जब मैंने कारक के चिन्ह हटा दिए तो वह वाक्य जो था वो वाक्य अधूरा वाक्य बन गया जिसको समझने में जो है वो बहुत मुश्किल हुई, या हम ये भी कह सकते हैं कि वह वाक्य समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है ना। इसलिए हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि कारक जो है वह पूरे वाक्य को समझने में सहायता करने वाले शब्दों को कहते हैं। अब आप नीचे स्क्रीन पर देखेंगे कि आपको एक उदाहरण दिया गया है कि राम ने चित्रकला प्रतियोगिता में श्याम को हरा दिया। अब यहाँ पर जो है कारक चिन्ह कौन से हमारे पास, ने, में और को। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे कारक चिन्ह हैं और हम इनको एक एक को विस्तार पूर्वक जानेंगे और पढ़ेंगे कि ये कारक चिन्ह कैसे काम करते हैं। आपके पास नीचे स्क्रीन पर आपको बच्चों एक जो है एक चार्ट दिया गया है, छोटा सा बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके कारक के विभक्ति चिन्ह हैं और साथ में वाक्य बनाए गए हैं। वाक्य हमने एक वाक्य जो है उसी वाक्य को सभी कारक विभक्तियों के अंदर जो है वो शामिल कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि जो हमारा पहला कारक है वो है हमारा कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। जैसे वाक्य क्या है, राम ने युद्ध किया। अब यहाँ पर क्या है, ने क्या है, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक क्या होता है बच्चों, जब किसी वाक्य में किसी क्रिया के होने का पता चलता है तब सदैव यही प्रश्न मन में उठता है कि उस क्रिया का कर्ता कौन है, अर्थात वह संज्ञा या सर्वनाम कौन है। इस प्रकार क्रिया को करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया के करने वाले का बोध करवाने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्ता कारक, जिसके अंदर में ये पता चलता है कि क्रिया किसने की। जिस प्रकार यहाँ पहले उदाहरण में हमने बात की कि राम ने युद्ध किया, तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन है, राम है, राम ने किया ना। उसके बाद है हमारी दूसरी उदाहरण जो कर्म को, राम ने रावण को मारा। कर्म कारक की विभक्ति जो है वो क्या है, को है। और कर्म कारक में क्या होता है, जब किसी वाक्य में कर्ता द्वारा की जा रही क्रिया या कर्म का प्रभाव
फल उसके निहित संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े तो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्म कारक कहलाते हैं। कर्म कारक की विभक्ति जो है वो क्या है, वो को है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर किसने किसने राम ने किसको मारा, रावण को मारा, तो ये जो है रावण क्या है यहाँ पर, ये हमारा कर्म है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा तीसरा कारक जो है वो है करण कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है से, के साथ और के द्वारा। जिस प्रकार राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। अब किससे मारा, साधन क्या है, ठीक है। करण कारक में क्या होता है, कर्ता जिस साधन या कारण की वजह से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से द्वारा के द्वारा जो है होती है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर उदाहरण में देखा कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा, बाण से मारा। बाण क्या है, हमारा साधन है। चौथा कारक है हमारा संप्रदान कारक, जिसके विभक्ति चिन्ह हमारे पास है के लिए, को या तुलना। इसमें क्या है, किसी वाक्य में कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, अर्थात कुछ देने का बोध हो या किसी के द्वारा कोई कार्य करने का बोध हो, उससे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान की विभक्ति जिस प्रकार हमारे पास क्या है, के लिए, को या तुलना। और उदाहरण हमारे पास इसका क्या है, राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए रावण को मारा। किसके लिए, के, सीता के लिए। किसको मारा, रावण को मारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के लिए जो है वो संप्रदान की विभक्ति है, इसके द्वारा संप्रदान कारक की पहचान होती है। पांचवा हमारा है अपादान। अपादान की विभक्ति से है, लेकिन इसमें जो है हम देख रहे हैं कि करण में भी से का प्रयोग हो रहा है और अपादान में भी से का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि जो अपादान कारक है उसमें से किसी वस्तु को दूसरे से अलग करता है। जिस प्रकार राम के गांडीव से बाण छूटा, अब बाण जो है वो निकल गया उससे, ठीक है, अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक में किसी भी चीज को उससे अलग कर दिया जाता है और उसको अलग रूप से देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, छठा हमारा संबंध कारक है, जिसकी विभक्ति का, के, की है। जिस प्रकार आपके पास उदाहरण दिया गया है कि राम का बाण रावण की नाभि में जा लगा। राम का बाण रावण की, बाण किसका, राम का, नाभि किसकी, रावण की, ठीक है। राम का बाण रावण की नाभि में जा लगा। इस प्रकार बच्चों जो संबंध कारक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वाक्य में प्रयुक्त एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित हो, कि एक वस्तु का संबंध जो है वो दूसरी के साथ जहाँ पर भी दिखाया जाए वो हमारा संबंध कारक होता है। और इसकी विभक्ति चिन्ह जो है, इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की होती है। सातवां है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में बच्चों जो विभक्ति चिन्ह है वो में और पर है। करण कारक, अधिकरण कारक का जो है विभक्ति चिन्ह वो में और पर है। और इसमें क्या होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की जा रही क्रिया के आधार का बोध होता है। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण में हम देखेंगे, योद्धाओं ने युद्ध भूमि में राम का जय घोष किया। योद्धाओं ने युद्ध भूमि में, कहाँ, युद्ध भूमि में। तो यहाँ पर क्या है, में जो है, में किस बात का संकेत दे रहा है हमें, ये हमें दे रहा है क्रिया के आधार का बोध करवा रहा है हमें, कि क्रिया जो है वो कहाँ हो रही है। यहाँ पर क्रिया कहाँ हो रही है, यहाँ पर युद्ध भूमि में हो रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा जो है अधिकरण कारक कहलाता है। इसके बाद है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह जो है
हे अरे, हे अरे। इसमें क्या है, ये शब्द रूप वह होता है जब किसी को बुलाने या पुकारने के लिए हम प्रयुक्त करें। जिस प्रकार अरे, यहाँ क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया है हे बालको तुम भी राम जैसे शूरवीर बनो। यहाँ पर हमने बच्चों को क्या किया है, संबोधन किया है। और किस शब्द से, हे से, कि हे बालको तुम भी राम जैसे शूरवीर बनो, कि जैसे राम शूरवीर हैं, बहादुर हैं, उसी प्रकार आप भी बनो। इस प्रकार बच्चों ये जो है कारक, कारक हमारे 8 प्रकार के हैं। और इसको याद करने के लिए, इसके विभक्ति चिन्हों को याद करने के लिए हम क्या याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए को या तुलना, अपादान से अलग होना, संबंध के की डायरेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इस प्रकार हम इसकी विभक्तियों को याद कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसको एक बार आप अपनी पुस्तिका में से अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।